एक ऐसे महारथी या महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर एक के लाइफ में जो है इस स्टोरी को जानना, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हर एक के लाइफ में, हमारे या आपके हर एक के लाइफ में ये जो है कहानी जानना बहुत जरूरी है और इस पे अध्ययन करना, अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इसको किसी ने जो है डीपली नहीं जाना, नहीं पढ़ा, तो फिर हम आगे जो है कुछ मतलब सक्सेस तो हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको जान ले तो हम जो है अनसक्सेस कभी नहीं। मैं आज जो है अमिताभ बच्चन जो अभिनेता में जो है सबसे प्रिय और सबसे जो है सबके प्रिय, सबको ही जानता है उन्हें, ठीक। लेकिन ये नहीं कोई जानता कि उनके ऊपर भी मुसीबत कभी आया था और कैसी मुसीबत थी कि उन्हें जो है क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी। तो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि उनके ऊपर क्या मुसीबत आई थी और किस टाइम पे आया था, जो मैं पूरी स्टोरी लिखकर ही पूरा पहले से रखा हुआ हूं और उनके द्वारा ही कहा गया स्टोरी, कोई मैं अपने तरफ से नहीं बना के लिखा, उनके द्वारा ही ये सुनाया हुआ स्टोरी है जो धीरूभाई अंबानी के जो है शोक सभा में उन्होंने सुनाया। देखिए, अमिताभ बच्चन भी अपनी खुद की कंपनी एक टाइम पर ओपन की, जब उनकी मूवियां अच्छे से चलती थी, अच्छी खासी पैसा था उनके पास, उस टाइम पे उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी जनरेट किए थे और कंपनी चला रहे। उनकी जो है कंपनी में एक बार उनके जीवन में ऐसा दौर आया जब उनका कंपनी घाटे में जाने लगी। कंपनी घाटे में जब जाने लगी तो उनका जो बैंक था वो करप्ट हो चुका था, उनका बैंक करप्ट हो चुका था, दिवालिया हो गई। उनकी जो कंपनी जब घाटे में जाने लगी तो सारी चीज जो है ऐसे दिवालिया कर दिए सरकार, क्या बेच दो, सब बेच के जो मिलता है रख लो। जो है उनका पर्सनल जो अकाउंट था, व्यक्तिगत जो अकाउंट था, यहां पे मैंने व्यक्तिगत लिखा, उनका जो व्यक्तिगत अकाउंट, पर्सनल अकाउंट था वो भी जीरो हो चुका था, कुछ नहीं बचा। सोचिए, एक ऐसी हस्ती जिसको पूरी जो है पूरी कंट्री बोले, पूरी दुनिया बोले जानती हो, उनका अकाउंट एक दिन जीरो। उसके बाद भी उन्होंने आत्महत्या या ऐसा कोई जो है कदम नहीं उठाया। जो है उनसे मुझे जो है, आपको तो क्या पता सीखने को मिले या ना मिले, मुझे बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है। जो है उसके बाद कमाई के जो भी उनके जरिए थे सारे बंद हो चुके थे। कोई फिल्म में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, मूवी में जो भी डायरेक्टर्स थे उनको नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो जो है हर जगह से बदनाम हो चुके थे कि ये इनके ऊपर कर्ज है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो कोई मूवी में जो है जल्दी रोल नहीं दे रहे थे, जो कि उसी दौर में उनको रोल मिलना चाहिए था। उसके बाद देखिए, उनको कमाई के सारे जरिए बंद हो चुके थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए कि जो मिले बेच दो, घर बेच उच के जो जितना हो रहा है उतना ले। इन्होंने धीरूभाई अंबानी के शोक सभा में ये अपनी स्टोरी सुनाई है, तो उन्हीं से जो है रिलेटेड धीरूभाई अंबानी से, धीरूभाई अंबानी को भी ये स्टोरी जो है बताएगी कि वो कैसे व्यक्ति थे, कैसे।
ये बात जब धीरू भाई अंबानी को पता चला तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, अपने सबसे छोटे बेटे, बिना किसी से पूछे अपने सबसे छोटे बेटे अनिल अंबानी को, जो कि क्या थे, अमिताभ बच्चन के फ्रेंड, दोस्त थे, उनको भेजा और बोला कि कुछ पैसे दे दो, उसे मुसीबत का वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है उसके ऊपर, कुछ पैसे दे दो। और अनिल भाई अंबानी आए, उन्होंने क्या किया, सारी चीजें बताई कि हाँ ऐसा ऐसा पापा बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, पैसा तो बहुत मतलब इतना दे देते कि उनकी सारी कर्ज भी चली जाती है और फिर से वो एक सीक्वेंस से काम कर कर और आगे उसी टाइम पे बढ़ सकते। मतलब उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें जो है ये इतना कर्ज है या क्या है। बट उन्होंने जो है, देखिए, उन्होंने जो है उनसे भावुक होकर उनकी जो मतलब अंदर जो उनके प्रति जो भावना थी उससे वो भावुक हो गए और उनकी उदारता को तो स्वीकार नहीं किए। मतलब वो जो पैसा देना चाहते थे धीरू भाई अंबानी, वो नहीं दिए। वो चाहते तो ले लेते लेकिन नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गट्स था, विश्वास था कि हम अब से भी कुछ कर कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कर्ज है, कर्ज जो हुआ है उन्हीं के वजह से हुआ है ना, हमारे ही वजह से हुआ है ना। हम कर सकते हैं, इस चीज को चुका भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। उन्होंने उनसे कर्ज नहीं लिए। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, फिर से जो है काम तलाशने लगे इधर। शायद आप लोग को पता होगा बहुत अच्छे से कि पहले जो है टीवी शो जो है कोई एक्टर नहीं करता था, कोई अभिनेता जो है टीवी शो नहीं करता। लेकिन उसी दौर में अमिताभ बच्चन के ऐसे दौर चल रहे थे कि जो भी शो मिल रहा था उनको वो कर रहे थे जिससे कुछ पैसा आए मिले। और उसी दौर में उन्होंने टीवी शो करना स्टार्ट किया। ठीक, और धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद उनका सारा जो कर्ज था वो उन्होंने चुका दिया। और फिर जो है तब जाकर वो यहां तक पहुंचे हैं जो आज की कंडीशन आप लोग साथ जानते हैं। तो हमें जो है इस जो कहानी है अमिताभ बच्चन की, बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन इससे जो है हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हम अपनी भी कहानी बता सकते हैं बट अभी साझा नहीं करेंगे। एक दिन आएगा जिस दिन हम अपनी भी कहानी को साझा करेंगे, उस दिन का वेट करें। लेकिन इनकी कहानी से जो है जीवन में, जैसे अभी कोरोना काल आया था तो बहुतों के जीवन में, हमारे तो आया ही आया क्योंकि हम एक टीचर हैं, तो हमारे तो जीवन में आया ही आया, बहुतों के जीवन में उथल पथल आया था। तो जिससे मुझे घबराने की जरूरत नहीं, हमें डट कर उसका सामना करने की जरूरत थी। और बहुतों ने किया। ये मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा कि जो है मैं अपने सामने देखता था कि हाँ लोग ऐसी मुसीबत आ रही है लेकिन फिर भी उससे डट कर निकल रहे। तो इस जो कहानी है उनके बारे में जानिए कि उन्होंने कैसे क्या क्या किए
अगर जानेंगे सारी चीजें तो वो जो है वो आपके जीवन में एक बदलाव का जरिया, जो क्या करेगा, आपकी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है वो बदलने का काम करेगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आप जो है ऐसी स्टोरीज पढ़िए, ऐसी कहानियां जानिए जिससे जो है हमारे जीवन पे इफेक्ट पड़े, हम जो है उससे हमें कुछ सीखने को मिले और हमें जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। ठीक, और इसके आगे और कुछ नहीं करूंगा। धन्यवाद आपका। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना छोड़ दीजिए।